जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम ध्वनि विचार या वर्ण विचार संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, मास्टर कैडर हिंदी और ईटीटी कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है ध्वनि, बी विकल्प में है प्रतिध्वनि, सी विकल्प में है वाणी, डी विकल्प में है स्वर्निम। क्या उत्तर सही होना चाहिए? जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जा चुका है। LT ग्रेड परीक्षा 2018 में भी ये पूछा जा चुका है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि स्वर्निम जो है वह उत्तर सही है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें स्वर्निम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधी भाषा में नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है क, बी विकल्प में अण, सी विकल्प में न और डी विकल्प में म। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अवधी भाषा में ण ध्वनि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में संयुक्त ध्वनि, बी विकल्प में संप्रक्त ध्वनि, सी विकल्प में युग्मक ध्वनि, डी विकल्प में उपरोक्त में से कोई नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ए विकल्प में है दीर्घ, बी विकल्प में है प्लुत, सी विकल्प में है ह्रस्व, डी विकल्प में उपयुक्त तीनों। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि स्वर के ये तीनों प्रकार माने जाते हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अगर हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो स्वर के 2 ही प्रकार होते हैं, दीर्घ और ह्रस्व। प्लुत जो स्वर है संस्कृत भाषा में मिलते हैं, हिंदी में प्लुत स्वर नहीं होते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की दृष्टि से देखा जाए तो यह तीनों विकल्प ही सही माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, यानी कि स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में मात्रा, बी विकल्प में अनुस्वार, सी विकल्प में ह्रस्व, डी विकल्प में प्लुत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही, यानी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सही कथन चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही कथन का चुनाव करना है। 6 नंबर क्वेश्चन, क्या उत्तर सही होना चाहिए? ए विकल्प में है य और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती है। बी विकल्प में है व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। सी विकल्प में है हिंदी में व्यंजनों की संख्या 52
है। डी विकल्प में उपरोक्त सभी सही है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? छह नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि य और व ध्वनियां जो है अर्ध स्वर कहलाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं बी विकल्प गलत क्यों हुआ, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। यह विकल्प बिल्कुल गलत है, यानी व्यंजनों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से ही करते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 52 नहीं 33 होती है। सभी विद्यार्थी याद कर लें, यहां पर आपको व्यंजनों की संख्या पूछी गई है इसमें। तो विद्यार्थी हिंदी में व्यंजनों की संख्या 52 नहीं होती 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। इनमें से अंतस्थ वर्ण है, कौन सा वर्ण अंतस्थ है? ए विकल्प में है व, बी विकल्प में त, सी विकल्प में अ, डी विकल्प में औ। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अंतस्थ जो वर्ण है वो वह है। मैं आपको बता देना चाहता हूं अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 मानी गई है। य, र, ल और व। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये 4 वर्ण जो होते हैं अंतस्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है क, बी विकल्प में च, सी विकल्प में ट, डी विकल्प में य। सभी उत्तर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यह जो व्यंजन है वह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इसके साथ ही क, च और ट जो हैं यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। कामता प्रसाद गुरु ने बह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में 3, बी विकल्प में 5, सी विकल्प में 4, डी विकल्प में है 2। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कामता प्रसाद गुरु ने बह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों की संख्या 2 मानी है। और कौन कौन से? अलप्राण तथा महाप्राण। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में क और ख, बी विकल्प में य र, सी विकल्प में च ज, डी विकल्प में ट और ण। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। और 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क और ख जो है कंठ्य ध्वनियां कहलाती है। सभी विद्यार्थी याद कर लें कि जो क और ख है जो है कंठ्य ध्वनि कहलाती है। ट और न जो है मूर्धन्य ध्वनि कहलाती है। च और जो है तालव्य ध्वनि कहलाती है। और इसके साथ ही य और र जो है अंतस्थ ध्वनियां कहलाती है, यानी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। क्या उत्तर सही होना चाहिए? ए विकल्प में है
च छ ज झ, बी विकल्प में ट ठ ढ ढ, सी विकल्प में प फ भ भ, डी विकल्प में त थ द और ध। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी ट ठ ड और ढ जो ध्वनियां हैं यह मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती है। च छ झ जो ध्वनियां हैं तालव्य ध्वनि कहलाती है। प फ ब भ जो है ये ओष्ठ्य ध्वनि कहलाती है। त थ द और ध जो है ये दंत्य ध्वनि कहलाती हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य है? कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में थ, बी विकल्प में फ, सी विकल्प में म, डी विकल्प में व। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। व जो ध्वनि है यानी कि व वर्ण जो है दंतोष्ठ्य कहलाता है। दंत और ओष्ठ के मिलने से यह इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ्य बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? प ध्वनि का उच्चारण स्थान है ए विकल्प में मूर्धन्य, बी विकल्प में है तालव्य, सी विकल्प में है दंत्य, डी विकल्प में ओष्ठ्य। क्या उत्तर सही होना चाहिए? प ध्वनि का उच्चारण स्थान, प ध्वनि का उच्चारण, क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी प ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए विकल्प में है तालव्य, बी विकल्प में मूर्धन्य, सी विकल्प में दंतोष्ठ्य, डी विकल्प में कंठोष्ठ्य। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी ओ और औ जो ध्वनि है कंठोष्ठ्य कहलाती है, यानी ये जो वर्ण है कंठ और ओष्ठ की मदद से बोले जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। हिंदी की स ध्वनि है ए विकल्प में है मूर्धन्य, बी विकल्प में तालव्य, सी विकल्प में दंत्य, डी विकल्प में ओष्ठ्य। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हिंदी की श ध्वनि। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी स ध्वनि जो है तालव्य कहलाती है, यानी ये तालव्य से बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? ए विकल्प में अग्रभाग, बी विकल्प में मध्य भाग, सी विकल्प में पश्चिम भाग, डी विकल्प में कोई नहीं। जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग में। और हमसे 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? 16 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अग्र भाग का होना बहुत आवश्यक है, यानी कि ई जो स्वर है वह जीभ के अग्र भाग से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा पश्चय स्वर है? ए विकल्प में है आ, बी विकल्प में ई, सी विकल्प में ई, डी विकल्प में है अ। क्या उत्तर सही होना चाहिए? जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चय स्वर। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और पश्चय स्वर बताएंगे कौन सा है। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आ जो स्वर है वह पश्चय स्वर कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है च, छ, ज और झ। बी विकल्प में है क, ख, ग, घ। सी विकल्प में है ट, ठ, ड, ढ। डी विकल्प में है प, फ, ब और भ। क्या उत्तर सही होना चाहिए? व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती है। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। च, छ, ज और झ जो वर्ण है वह स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे कि स्पर्श संघर्षी अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो च वर्ग आता है। च, छ, झ, झ और ण। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है? 4 नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में क, बी विकल्प में झ, सी विकल्प में ठ, डी विकल्प में प। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि जो झ वर्ण है वह सघोष और महाप्राण होता है। क जो वर्ण है वह अल्प प्राण अघोष है। ठ जो वर्ण है वह महाप्राण अघोष है। प जो वर्ण है वह अल्प प्राण अघोष है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे जो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में ग और घ, बी विकल्प में ड और ढ, सी विकल्प में प और फ, डी विकल्प में द और ध। क्या उत्तर सही होना चाहिए? अघोष ध्वनि को पहचानना है। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी प और फ जो है अघोष वर्ण कहलाते हैं। मैं आपको बता देता हूं चाहता हूं कि सभी वर्ग के पहला और दूसरा जो वर्ण है वह अघोष कहलाता है, और इसके साथ ही सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वह घोष या सघोष कहलाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। प और फ जो है यह अघोष ध्वनि है। 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में अल्प प्राण, बी विकल्प में महाप्राण, सी विकल्प में घोष व्यंजन, डी विकल्प में अघोष व्यंजन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण के बारे में हमें बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये महाप्राण वर्ण होते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होते हैं वह महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। श, श, श और ह ध्वनियां डैश के अंतर्गत आते हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में ऊष्म, बी विकल्प में स्पर्श, सी विकल्प में अंतस्थ, डी विकल्प में संयुक्त। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए?
22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तीनों स और ह जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यह संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है वर्ग का प्रथमाक्षर, बी विकल्प में है वर्ग का तृतीयाक्षर, सी विकल्प में है वर्ग का द्वितीयाक्षर, डी विकल्प में है वर्ग का पंचमा अक्षर। क्या सही होना चाहिए? अनुनासिक व्यंजनों के बारे में बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता। अयोगवाह कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे अयोगवाह कहा जाता है, यानी कि अयोगवाह किसे कहा जाता है? ए विकल्प में है विसर्ग को, बी विकल्प में है महाप्राण को, सी विकल्प में है संयुक्त व्यंजन को, डी विकल्प में अलप प्राण को। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अयोगवाह विसर्ग को कहते हैं। अयोगवाह के बारे में आपको बता देता हूं कि अयोगवाह की संख्या 2 होती है, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग को शामिल किया जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, अनुस्वार और विसर्ग दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? ए विकल्प में है शब्द समूह को, बी विकल्प में है वर्णों के संकलन को, सी विकल्प में है शब्द गणना को, डी विकल्प में है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है 11, बी विकल्प में है 33, सी विकल्प में है 36, डी विकल्प में है 52। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। 11 स्वर होते हैं, 52 कुल वर्णों की संख्या मानी गई है, यानी हिंदी के कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ए विकल्प में है वर्ण, बी विकल्प में है ध्वनि, सी विकल्प में है अक्षर, डी विकल्प में है वाक्य। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है शब्द, बी विकल्प में है व्यंजन, सी विकल्प में है स्वर, डी विकल्प में है वर्ण। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है वर्ण, बी विकल्प में है समरूप या ग्राफीम, सी विकल्प में है रूप, डी विकल्प में है शब्द। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मात्रा स्वर को समरूप या ग्राफीम कहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब कभी
कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है, जिसे मात्रा स्वर कहते हैं और मात्रा स्वर की ही समरूप ग्राफिम कही जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्षर परीक्षा में पूछा ही जाता है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। संयुक्त व्यंजन की पहचान करनी है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क व्यंजन के विषय में कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? ए विकल्प में है अलप्राण, कोमा अघोष, कोमा स्पर्शी, कोमा कंठ्य ध्वनि। बी विकल्प में दिया गया है महाप्राण, कोमा घोष, कोमा स्पर्शी, कोमा कंठ्य ध्वनि। सी विकल्प में दिया गया है अलप्राण, कोमा घोष, कोमा संघर्षी, कोमा तालव्य ध्वनि। डी विकल्प में दिया गया है महाप्राण, कोमा अघोष, कोमा संघर्षी, कोमा कंठ्य ध्वनि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो क व्यंजन है वह अलप्राण, कोमा अघोष, कोमा स्पर्शी, कोमा कंठ्य ध्वनि होता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ए विकल्प। पहला क्वेश्चन, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5। 1 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि शब्दों का 4 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1 पर है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। नंबर 2 पर है रचना या संरचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। नंबर 3 पर है अर्थ के आधार पर और नंबर 4 पर है प्रयोग या व्याकरणिक या रूप परिवर्तन के आधार पर। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ए विकल्प में है 3, बी विकल्प में है 5, सी विकल्प में है 6, डी विकल्प में है 7। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनना है। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद माने गए हैं। नंबर 1 पर है तत्सम, नंबर 2 पर है तद्भव, नंबर 3 पर है देशज, नंबर 4 पर है विदेशी और नंबर 5 पर है संकर शब्द। क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। ए विकल्प में है तत्सम शब्द, बी विकल्प में है तद्भव शब्द, सी विकल्प में है देशज शब्द, डी विकल्प में है विदेशी शब्द। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, कोमा अपभ्रंश, कोमा पुरानी हिंदी आदि भाषा से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए विकल्प में है तत्सम शब्द, बी विकल्प में है तद्भव शब्द,
सी विकल्प में है देशज शब्द, डी विकल्प में है संकर शब्द। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। ऐसे शब्द जिन्हें समय, परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा बना लिए गए हैं उन्हें डैश शब्द कहते हैं। ए विकल्प में है तद्भव शब्द, बी विकल्प में है संकर शब्द, सी विकल्प में है विदेशी शब्द, डी विकल्प में है देशज शब्द। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। ऐसे शब्द जिन्हें समय, परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा बना लिए गए हैं उन्हें डैश शब्द कहते हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? ए विकल्प में है विदेशी शब्द, बी विकल्प में है संकर शब्द, सी विकल्प में है मिश्रित शब्द, डी विकल्प में है बी और सी दोनों सही। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें संकर शब्द और मिश्रित शब्द भी कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो अन्य देश की भाषा से आए हैं, वे विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रचना या संरचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द का कौन सा भेद है? ए विकल्प में है रूढ़, बी विकल्प में है यौगिक, सी विकल्प में है योग रूढ़, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। रचना, संरचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद माने गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हों उन्हें डैश शब्द कहते हैं। ए विकल्प में है रूढ़ शब्द, बी विकल्प में है यौगिक शब्द, सी विकल्प में है योग रूढ़ शब्द, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है उसे डैश शब्द कहते हैं। ए विकल्प में है रूढ़ शब्द, बी विकल्प में है यौगिक शब्द, सी विकल्प में है योग रूढ़ शब्द, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है, संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से यौगिक शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। जिन शब्दों का निर्माण 2
शब्दों के योग से होता है, लेकिन वे किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए विकल्प में है रूढ़ शब्द, बी विकल्प में है यौगिक शब्द, सी विकल्प में है योग रूढ़ शब्द, डी विकल्प में है संकर शब्द। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। कैंची किस भाषा का शब्द है? ए विकल्प में है हिंदी, बी विकल्प में है तुर्की, सी विकल्प में है पुर्तगाली, डी विकल्प में है जापानी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कैंची जो शब्द है तुर्की भाषा का शब्द माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। प्रयोग या व्याकरणिक या रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्द का कौन सा भेद है? ए विकल्प में है विकारी शब्द, बी विकल्प में है अविकारी शब्द, सी विकल्प में है उपर्युक्त दोनों, डी विकल्प में है सार्थक शब्द। क्या उत्तर सही होना चाहिए 12 नंबर क्वेश्चन का? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त दोनों। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। सार्थक शब्दों को आगे 5 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पर है एकार्थक शब्द, नंबर 2 पर है अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 पर है समानार्थी शब्द, नंबर 4 पर है विपरीत आर्थी शब्द और नंबर 5 पर है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। अचार, काफी, पपीता, आलपीन, तंबाकू, पिस्तौल, गमला, बाल्टी, तौलिया आदि शब्द किस भाषा के शब्द हैं? ए विकल्प में है अरबी, बी विकल्प में है फारसी, सी विकल्प में है हिंदी, डी विकल्प में है पुर्तगाली। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये सभी के सभी पुर्तगाली शब्द माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। वारंट, पेंशन, फीस, अपील, पॉलिसी, वारंटी, बैंक, चेक, ड्राफ्ट आदि शब्द किस भाषा के शब्द हैं? ए विकल्प में है अरबी भाषा के, बी विकल्प में है अंग्रेजी भाषा के, सी विकल्प में है फारसी भाषा के, डी विकल्प में है तुर्की भाषा के। क्या उत्तर सही होना चाहिए 14 नंबर क्वेश्चन का? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। ये सभी के सभी शब्द कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अरबी भाषा के शब्द हैं? ए विकल्प में है वकील, कौमा अमीर, कौमा आदमी, कौमा इस्तीफा, कौमा किस्मत, कौमा कसरत, कौमा जवाब। बी विकल्प में है चपरासी, कौमा अदालत, कौमा तहसीलदार, कौमा बादाम, कौमा सिपाही, कौमा जलेबी। सी विकल्प में है स्टेशन, कौमा टिकट, कौमा लालटेन, कौमा पेट्रोल, कौमा स्कूल। डी विकल्प में है कूपन, कौमा कारतूस, कौमा अंग्रेज, कौमा रिपोर्टाज। क्या उत्तर सही होना चाहिए 15 नंबर क्वेश्चन का? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनना है। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि वकील, अमीर, आदमी, इस्तीफा, किस्मत, कसरत और जवाब आदि शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। चपरासी, अदालत, तहसीलदार, बादाम, सिपाही, जलेबी आदि शब्द यह फारसी भाषा के शब्द हैं। स्टेशन, टिकट, लालटेन, पेट्रोल और स्कूल आदि शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कूपन, कारतूस, अंग्रेज और रिपोर्टाज जो शब्द है यह फ्रांसीसी भाषा के शब्द माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। लीची और चाय शब्द किस भाषा के शब्द हैं? ए विकल्प में है ग्रीक शब्द, बी विकल्प में है चीनी शब्द, सी विकल्प में है जापानी शब्द, डी विकल्प में है उर्दू शब्द। क्या उत्तर सही होना चाहिए 16 नंबर क्वेश्चन का? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि लीची और चाय जो शब्द हैं यह चीनी भाषा के शब्द माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। टिकट घर, कौमा अजायब घर और सिनेमा घर शब्द कहलाते हैं। ए विकल्प में है तत्सम शब्द, बी विकल्प में है तद्भव शब्द, सी विकल्प में है विदेशी शब्द, डी विकल्प में है संकर शब्द। क्या उत्तर सही होना चाहिए 17 नंबर क्वेश्चन का? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के योग से बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। अणुबम, कौमा जेल खाना और डाक खाना शब्द कहलाते हैं। ए विकल्प में है तत्सम शब्द, बी विकल्प में है विदेशी शब्द, सी विकल्प में है संकर शब्द, डी विकल्प में है देशज शब्द। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे बिल्कुल सही है, यानी कि ये संकर शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। दशानन, कौमा नीलकंठ और पंकज आदि शब्द हैं। ए विकल्प में है रूढ़ शब्द, बी विकल्प में है यौगिक शब्द, सी विकल्प में है योग रूढ़ शब्द, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे बिल्कुल सही है, यानी कि ये शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दशानन, नीलकंठ और पंकज जो शब्द है यह एक योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। पेड़, कौमा कबड्डी, कौमा तेंदुआ, कौमा घपला आदि शब्द हैं। ए विकल्प में है तत्सम शब्द, बी विकल्प में है तद्भव शब्द, सी विकल्प में है देशज शब्द, डी विकल्प में है विदेशज शब्द। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी
सी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि ये देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए विकल्प में है व्याघ्र, बी विकल्प में है भरमर, सी विकल्प में है कोयल, डी विकल्प में है शीर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कोयल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। व्याघ्र, भरमर और शीर जो शब्द हैं यह तत्सम शब्द हैं। व्याघ्र का तद्भव बाघ होता है, भरमर का तद्भव भौरा होता है, शीर का तद्भव खीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ए विकल्प में है घोटक, बी विकल्प में है गृह, सी विकल्प में है दधी, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनना है, तत्सम शब्द की पहचान करनी है। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी जो हैं यह तत्सम शब्द है। घोटक का तद्भव घोड़ा होता है, गृह का तद्भव घर होता है, दधी का तद्भव दही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ए विकल्प में है मुंह, बी विकल्प में है परछाई, सी विकल्प में है कीवाड़, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। तद्भव शब्द की पहचान करनी है। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि ये तीनों के तीनों शब्द तद्भव शब्द हैं। मुंह का तत्सम मुख होता है, परछाई का तत्सम प्रतिछाया होता है, किवाड़ का तत्सम कपाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ए विकल्प में है गोधूम, बी विकल्प में है स्कंध, सी विकल्प में है मयूर, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 24 नंबर क्वेश्चन का? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी जो हैं यह तत्सम शब्द हैं। गोधूम का तद्भव गेहूं होता है, स्कंद का तद्भव कंधा होता है, मयूर का तद्भव मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? ए विकल्प में है विद्यालय, बी विकल्प में है सामाजिक, सी विकल्प में है घर, डी विकल्प में है विज्ञान। क्या उत्तर सही होना चाहिए? रूढ़ शब्द की पहचान करनी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे बिल्कुल सही है, यानी कि घर जो है यह एक रूढ़ शब्द है। विद्यालय, सामाजिक और विज्ञान जो शब्द है यह यौगिक शब्द हैं। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। अरे विद्यार्थियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप हिंदी की तैयारी अच्छे प्रकार से कर सकें।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।